खुदा के मुबारक लोगों, खुदा की मुक़द्दस प्रजा, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, रब का बहुत बड़ा शुक्र है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ आज एक नई सुबह जोड़ दी है, खुशनुमा सवेर दी है और हमें खुशगवार मौसम दे करके हमारा मान किया है, हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें दुआओं के साथ, इल्तिजाओं के साथ और खुदा की मेहरबानियों के साथ। मुक़द्दस अंजीलों में पहली अंजील मत्ती के 13वें अध्याय में एक बीज बोने वाले का उदाहरण जो है वो दर्ज किया गया है। अच्छा बीज बोया गया है, पानी दिया गया है, खाद डाली गई है, लेकिन रात को जब सब सो रहे थे तो उसका एक दुश्मन आया और अच्छे बीजों में जंगली बीज डाल करके चला गया। कुछ दिनों के बाद जब बीज प्रफुल्लित हुए, अंकुर निकलने लगे, बालें उगने लगी, तो खेत में जंगली दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने जंगली दानों को देखा, मालिक को जाकर के खबर की और कहा, मालिक हमें हुक्म दें कि हम अभी जाकर के जंगली दाने उखाड़ फेंकें। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज का मुक़द्दस कलाम जो आपके लिए मेरे लिए है वो आ चुका है। ये मत्ती की ही अंजील है, उसका 13वां अध्याय है, उसकी 29वीं आयत है जो बयान होगी। मालिक ने उनसे कहा, ठहरो, रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दानों को उखाड़ते उखाड़ते अच्छे दाने भी उखड़ जाएं। फसलों की कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और जब कटनी आएगी ना, तो कटनी के वक्त मैं फसल काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों को उखाड़ कर जलाने के लिए गट्ठड़ बांध लो और अच्छी फसल, सोनी फसल को मेरे खत्ते में इकट्ठी करो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज इस संसार के खेत में ना दोनों किस्म के लोग जो हैं वो पनप रहे हैं। दोनों किस्म के लोग जो हैं वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं, दयावान लोग भी हैं, निर्दयी लोग भी हैं, मददगार लोग भी हैं, कातिल और लुटेरे भी हैं। ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने फरमाया कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। ये अच्छे लोगों के साथ बुरे भी जीते चले जा रहे हैं, नहीं तो उसी दिन ये सब जो है ना तहस नहस हो जाते। इस छोटे कलाम से जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं, इस बीज के मुतालिक, इस खेत के मुतालिक, इन लोगों के मुतालिक, वो व्यवस्था विवरण की किताब है, उसका 22वां अध्याय है, उसकी 9वीं आयत है। द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 9। खुदा फरमाता है कि अपनी
दाख की बारी में अपने खेत में 2 प्रकार के बीज मत बोना, कहीं ऐसा ना हो कि उस खेत की उपज और बोया हुआ बीज दोनों ही नापाक हो जाएं और खुदा हमसे दूर हो जाए। खुदा की बरकतें, खुदा की आशीषें हमसे दूर हो जाएं। आइए हम दुआ करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हम अच्छे लोग बन करके इस खुदा की दी हुई ज़मीन को पाक और पवित्र रखने की कोशिश करें। मैं इस मैसेज को इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने हाथों को जोड़ लें, अपने सरों को झुका लें, अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को नीवा करें और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं और खुदा के तख्त के सामने खुदा को सिजदा करें। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की इस मीठी सुबह के लिए, आज की खुशनुमा सवेर के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए, आज मौके के लिए और हमारे धड़कनों के लिए, हमारी सांसों के लिए कि खुदावंद ने आज एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा और हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। होने देना प्रभु परमेश्वर महान, आज का वचन, आज का कलाम जो अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोगों के लिए होता है, खुदा बाप होने देना प्रभु के अच्छे लोगों को हिम्मत दें, बल दें, बुद्धि दें, ताकि वो इन बुरे लोगों को भी तेरे कलाम की रोशनी दे सकें, तेरे नूर को बता सकें, इस कलाम को उन तक पहुंचा सकें। प्रभु ये कलाम उनकी ज़िंदगी में काम आए ताकि सब तरफ अच्छा ही अच्छा हो जाए, सब तरफ खुशनुमा 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 सवेर जो है वो हमारी ज़िंदगी में आती रहे। खुदा बाप, जो गरीब लोग हैं, तंग हाल हैं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, बीमारों की मदद करें, जो लोग इस समय सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करें, गर्मी के आलम में सबको बचा के रखें। परमेश्वर मान, जो मैं मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से खुद ही अता कर देना। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सब की सलामती हो, सारे संसार की सलामती हो, सारे लोगों की सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।